तिरुपुरा फसादात और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेकर गुज़िश्ता रोज अमरावती में बंद बनाया गया था। बंद के दौरान पत्थरबाजी और दुकानों में तोड़फोड़ की वारदात पेश आई थी। गुज़िश्ता रोज के वाकये को लेकर आज बीजेपी की जानिब से शहर बंद का ऐलान किया गया और रैली निकाली गई। रैली के दौरान तशद्दुद के वाकयात रोनुमा हुए, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद कई इलाकों में कशीदगी का माहौल है। बीजेपी लीडर फडणवीस ने इस मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग की है। में जो घटना घटी ही नहीं, उसके ऊपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया, इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिए हैं उसका भी पर्दाफाश किया है। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। साथ ही में अमरावती में जो घटना हुई, जिस प्रकार का कल मोर्चा निकला, फिर आज उसके ऊपर रिएक्शन हुई, ये सारा अस्वस्थ करने वाला माहौल है। मैं अमरावती के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, हमारा जो सामाजिक सौहार्द है इसको वो कायम रखे, कोई भी हिंसा न करे। हिंसा करना बिल्कुल गलत होगा और झूठी चीजों के ऊपर इस प्रकार से भड़कना और भड़काना ये भी गलत बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ सरकारी पार्टी के लोग स्टेज पर जाकर जिस प्रकार से भड़काने वाला भाषण देते हैं और उसके बाद मोर्चे निकलते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं इसकी सुध ली जानी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार ने ये कौन सी साजिश के तहत झूठी अफवाहों पर मोर्चे निकालकर हिंसा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र बंद के दौरान पेश आए तशद्दुद की वारदात में शरपसंद अनासिर के मुलव्विस होने का खदशा जाहिर किया है। आजमी ने तमाम वाकयात की मुनसिफाना जांच का मुतालबा किया है। बंद के बाद इसका तनाव महाराष्ट्र के कई इलाकों में देखने मिल रहा है। नांदेड़ हो, मालेगांव हो या फिर अमरावती, इन सब इलाकों में काफ़ी बंद है। और इस घटना के दौरान कई आगजनी घटना हुई। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी जी हैं। भाई, जिस तरह से एक पूरी घटना होती है, एक बंद बुलाया जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिंसक रूप ले लेती है, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि जो बंद बुलाया गया था वो त्रिपुरा में जिस तरह से मुसलमानों के साथ ज्यादती की गई और दबा अखबार वाले हों, जिन्होंने भी इस कानून के दायरे में रहकर सरकार के खिलाफ निंदा किया, इन सबको यूएपीए लगाया गया। तो हमारे पास गांधी जी ने हमें ये रास्ता बताया है। हमारे मुजाहिदे आज़ादी ने जब अंग्रेज़ों की सरकार थी तो परमिशन नहीं मिलता था, लेकिन हम जो है उनके खिलाफ एहतजाज करते थे। तो ये तो हमारी सरकार है। हमने यहाँ अपने गमो गुस्सा का इजहार करके दिल्ली सरकार को बताने की कोशिश किया है कि इस तरह का जुल्म ज़्यादती बंद होना चाहिए। अब लेकिन उसमें देखिए, ऐसा है कि अब ये बीजेपी जो है ना, ये दंगा कराओ और सरकार चलाओ, नफरत फैलाओ और सरकार चलाओ, इस तरह की चीज़ें करती है। तो इस चीज़ को थोड़ा हमें एहतियात ज़रूर करना चाहिए कि कहीं उनको कोई चांस ना मिल जाए कि दंगा करा दें वो लोग, और इसकी सही इंक्वायरी होना चाहिए। अगर किसी ने गलती किया है, कानून तोड़ा है, तो जिस तरह से और लोगों के साथ कार्रवाई होती है, जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के वर्करों के साथ कार्रवाई होती है, उसी तरह कार्रवाई इनके साथ भी होना चाहिए। मैं चाहती है कि रजा एकेडमी पर पाबंदी लगा जाए, क्योंकि इसके जो काम करने का तरीका कहीं कहीं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तरीके, इस तरह के ट्वीट भी किए जा रहे हैं। अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनको बोल देंगे हम, तो ये पूरे देश में बवाल खड़ा कर देंगे। इस जो इन लोगों ने किया है, जो इनके संगठन में ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, टेररिस्ट का केस तो चल रहा है इनके ऊपर। तो अगर उनको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह नहीं सकते। इस तरह की चीज़ें कहना कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल मैं नहीं समझता हूँ। उन्होंने बंद बुलाया था, पीसफुल बुलाया था। अब इसमें अगर किसी ने कोई गलती किया, जिस तरह से हमारी भीड़ में एक आदमी आके पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के चला जाए, इसी तरह से ये भी हो सकता है उस भीड़ में कोई आदमी आकर पत्थर फेंक के आग लगा करके इनका नाम लगाता हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी इंसाफ पसंद से इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए ये थे अबू आसिम आजमी साहब, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो भी इस पूरी घटना में शामिल है, जिस तरह से माहौल टेंशन भरा है, उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई से संतोष डिसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18।
वहीं अमरावती से लोकसभा रुकन नवनीत राणा ने शहर में पेश आए वाकये की मजम्मत की है। उन्होंने शहरियों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। उसका निंदा हम करते हैं, उसका निषेध हम सब अमरावती करते हैं, पर उसके साथ में आज जो सुबह से हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर अमरावती में जो हमारे गार्जियन मिनिस्टर है संजय राउत हैं, ये एक इस चीज को राजकारण का एक मोड़ दे रहे हैं। तो मैं सबसे विनती करूंगी, मेरी अमरावती कर से भी विनती करूंगी और सभी पॉलिटिकल लीडर से भी विनती करूंगी कि हमारी अमरावती है, इसे सेफ रखने का काम हमारी जवाबदारी है। एज ए लोक प्रतिनिधि, एज ए लीडर्स, हमने उसको लीड करना चाहिए और सब अमरावती में शांति रखने का काम करना चाहिए, ना कि पार्टीज के लीड लेके इसको भटकाने का काम करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। बढ़ती आलूदगी पर अदालत ने हुकूमत की सरजनिश की। सीजेआई ने कहा कि दिल्ली की हालत सबके सामने है, घरों में मास्क पहनना पड़ रहा है। अदालत ने फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए किए गए इकदाम के ताल्लुक से भी हुकूमत से दरियाफ्त किया। दिल्ली की सूरत हाल को फौरी काबू में करने के लिए अदालत ने कहा कि अगर मुमकिन हो तो इमरजेंसी इकदाम के तौर पर 2 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाएं। अदालत ने मरकज और सभी रियासतों को आलूदगी कम करने के लिए किए जा रहे इकदामात के लिए बुलाई गई हंगामी मीटिंग में लिए गए फैसलों के ताल्लुक से जानकारी भी मांगी है। इस मामले पर अगली समाअत 15 नवंबर को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज फिजाई आलूदगी पर हंगामी मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में बढ़ती आलूदगी से निपटने पर गौर खौस किया जाएगा। मीटिंग में नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया, वजीर माहौलियात गोपाल राय, वजीर सेहत सत्येंद्र जैन समेत दीगर वज़रा शिरकत करेंगे। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने हिंदुत्व और हिंदुइज्म को यरगमाल बना लिया है। Teaches communalism. It's about RSS, जनसंघ एंड बीजेपी जो यहाँ जो पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे। सो दे हैव हाईजैक हिंदुत्व, दे हैव हाईजैक हिंदुइज्म in the name of their parties. They feel कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज बीजेपी एंड आरएसएस। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि वासुदेवा कुटुंबकम, यानी कि पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है। और हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है दैट टीचेस अस दैट। पर जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो ना तो हिंदुत्व है ना हिंदुइज्म है। कंपेयर कर सकते हैं उनको आईसिस जैसी टेरर जमात के साथ? कम्युनल पार्टीज को कर सकते हैं बिल्कुल। जो कम्युनल पार्टीज हैं जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करते हैं मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको आप आईसिस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। सलमान खुर्शीद की किताब का मामला अदालत पहुंच गया है। हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा दर्ज करके किताब पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। अर्जी गुजार का कहना है कि किताब हिंदुओं के जज्बात को मजरूह करने वाली है। उन्होंने किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स की आशात, फरोख्त व तकसीम पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। किताब की इजराई के बाद से ही सियासी हलकों में हंगामा बरपा है। किताब के एक बाब में हिंदुत्व का तकाबुल आईएसआईएस और बोको हराम जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों से किया गया है, जिस पर मुख्तलिफ हलकों से सलमान खुर्शीद की तनकीद की जा रही है। मध्य प्रदेश हुकूमत इस किताब पर रियासत में पाबंदी आयद करने के लिए माहिरीन कानून से मशवरा कर रही है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर मुल्क में फिरका वाराना माहौल पैदा करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन सेक्युलर का लबादा ओढ़कर फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने गैर समाजी अनासिर की जड़ें उखाड़ने के मामले में योगी हुकूमत की सताइश की है। पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि किस तरह से वो जैसे वो आज तक करते रहे कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टॉफी का जो है वो टशन, और जो लोग इस तरह के कम्युनल टिफिन में सेकुलर टॉफी का टशन करके और अपनी सियासी सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, वो दिन लद गए अब। और इसी तरह की चीज़ें करते करते हमने कहा ना कि इसी एंटी हिंदुत्व के मंत्र ने कांग्रेस को छू मंत्र जो किया है वो और बची खुची जो कुछ है वो भी जाएगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में
दंगे और दंगाइयों और दबंगों की नाकाबंदी हुई है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने गोरखपुर से तीसरे मरहले के तहत रथ यात्रा का आगाज कर दिया है। यात्रा में लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए। यात्रा में आवाम से खिताब करते हुए अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। चुनाव है और आजमगढ़ की जनता जानती है विकास किसने किया है। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। जिन नाव वालों ने बीजेपी को आगे बढ़ाया, उन नाव वालों का धोखा दिया बीजेपी ने। हमारे निषाद समाज के साथ छल किया, कपट किया, उनको धोखा दिया। और आज जिस गोरखपुर का विकास होना चाहिए था, केवल गोरखपुर नहीं उत्तर प्रदेश का विकास ठप किया है सरकार ने। इसलिए विकास के लिए मैं अपील करने आया हूं कि एक बार फिर समाजवादियों का सहयोग और समर्थन करें। आजादी के अमृत महोत्सव की मुनासबत से वाराणसी में अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कन्वेंशन में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने आजादी की जंग में हिंदी के किरदार को उजागर किया। अमित शाह ने कहा कि हमें राजभाषा को फरोग देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदी या किसी दीगर जबान में इख्तिलाफ नहीं रहा है। की लड़ाई में स्वदेशी और स्वभाषा इसका मूल बना। आपने देखा होगा यह अखिल भारतीय लड़ाई एक साथ एकजुट होकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ गया और देखते ही देखते कुछ समय के अंदर भारत स्वाधीन हुआ। मैं आभारी हूं माननीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अपने पूर्वजों को और अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को इससे अच्छी विनम्र श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती कि हम राजभाषा को सम्मानित करते हुए इस प्रकार के भव्य आयोजनों के माध्यम से, अनेक सत्रों के माध्यम से कैसे हम पूरे देश को जोड़ने वाली जो हिंदी है उसको फिर से वह मंच दें, जैसे सरदेव अटल जी ने कभी यूएन के मंच के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से जिन्होंने एक आवाज दी थी, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव प्राथमिकता के आधार पर वैश्विक मंच पर जिसका उद्घोष करते हुए, जिस भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए भारत और भारतीयता के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आज उस पर मंथन करने के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश शासन इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और उत्तर प्रदेश में हमने हिंदी संस्थान जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश राणा जी, उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती नीलमा कटियार जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद बलिया श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री अरुण कुमार यादव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री यशवंत सिंह जी, विजय बहादुर पाठक जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, माननीय सदस्य राज्यसभा श्री विवेक ठाकुर जी, भारी संख्या में आज के शिलान्यास कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए आजमगढ़ के गांव-गांव से यहां पर उपस्थित आजमगढ़ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबकी ओर से मैं भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री मां भारती के यशस्वी सपूत आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जो कहा सो करके दिखाया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारों ने
न केवल केंद्र सरकार ने बल्कि राज्यों की सरकारों ने भी जनता जनार्दन के सामने जो बातें कही थी अक्सर उनका पालन करते हुए उसे जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज इसी का परिणाम है कि दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और 2017 में इसी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व और रणनीति के तहत जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन और सहयोग किया था, आज उसका परिणाम है आजमगढ़ ने भले ही दो पूर्व मुख्यमंत्री दिए हो, लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हो, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। पहचान का संकट आजमगढ़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था। ये वही आजमगढ़ है 2017-2014 के पहले यहां का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। पहचान का एक संकट खड़ा होकर के आपके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता था। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज जब भारत के अंदर सरकारें काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार मिल रही है। मुझे याद है जब सरकार का गठन होने जा रहा था तब माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ऐसे बनाएं कि जिससे वह आजमगढ़ के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बैकबोन बन जाए। आज तो आपने सुना कि किस तरीके से आजमगढ़ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म दोनों की जमकर तारीफ की। और अब आगे बढ़ेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। औरतों का हक कोई शक तो उसमें है ही नहीं, क्योंकि जब हमने आजादी पाई तभी से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सभी को एक ही पेज पे रखा हुआ है। हम सबको समान अधिकार है, हमारे सब कर्तव्य समान है। तो उन अधिकार और वो जो अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई संधि हम सबके लिए है, यही फीलिंग मुझे लगता है हमको बकअप करने के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए खड़ी हुई है कि औरतों का हक कोई शक। ये एक बहुत ही अच्छी अवेयरनेस ड्राइव रही हुई है। तो त्रिपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। त्रिपुरा में दहशतगर्दाना हमले की खबर सामने आ रही है। हमले में 7 अफराद के शहीद होने की खबर है, वहीं एक कर्नल की भी मौत की खबर आ रही है। तो त्रिपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। त्रिपुरा में दहशतगर्दाना हमला हुआ है जिसमें 7 अफराद के शहीद होने की खबर बताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि एक कर्नल की भी इस हमले में मौत हुई है। तो त्रिपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्रिपुरा में दहशतगर्दाना हमले की खबर सामने आ रही है जिसमें 7 अफराद के शहीद होने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ जिसमें एक कर्नल की भी मौत की खबर है। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, सच्ची लगन और जुस्तजू हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन जरूर पूरी होती है। मुल्क में दूध की क्रांति लाने वाला अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल पूरे मुल्क के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की कामयाबी की सुनहरी तारीख से। अमूल के अभियान ने सिर्फ डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों की आमदनी ही नहीं बढ़ाई,
बल्कि उनके परिवार के जीवन में बहुमुखी जागरूकता की सुनहरी किरणें बन गया। अमूल आंदोलन ने महिला सशक्तिकरण की मुहिम को भी आगे बढ़ाया। अमूल ने किसानों को इतना आत्मनिर्भर बना दिया कि वो अपने हितों से जुड़े फैसले खुद ले सकें। इस तरह अमूल न केवल आर्थिक तरक्की का आंदोलन बना, बल्कि देश के नागरिकों को सक्षम बनाने वाला आंदोलन भी बना। अमूल की कामयाबी का ये सफर लगातार जारी है। तो आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अमरावती में 3 दिन के लिए इंटरनेट खिदमत को मुअत्तल किया गया है। हम आपको बता रहे हैं कि अमरावती में 3 दिन के लिए इंटरनेट को मुअत्तल किया गया है। जिस तरीके से जो तशद्दुद के वाकयात सामने आए, त्रिपुरा मामले को लेकर कल भी बंद का ऐलान किया गया था और आज उसके खिलाफ बीजेपी ने भी बंद का ऐलान किया था। उसी के नतीजे में अब अमरावती में 3 दिन के लिए इंटरनेट को मुअत्तल कर दिया गया है। अमरावती में कशीदगी बरकरार है। इंटरनेट खिदमत को 3 दिन के लिए मुअत्तल किया गया है।